दरअसल किस तरफ इशारा दे रहे हैं शरद पवार? इंडिया ब्लॉक में रहेंगे या फिर जाने का इरादा बना लिया और ऑपरेशन सिंदूर जरिया बनेगा इंडिया ब्लॉक से अलग होने का? गरिमा जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया सुले ने विदेश से आने के बाद ली, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद था। हाँ। अगर आपको उन्होंने क्या कहा है उसकी क्लिप चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। आपने जो क्लिप दिखाई वो पूरी नहीं दिखाई। ठीक है। उन्होंने उसमें, हाँ गरिमा जी सुनिए, उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं एक प्रतिनिधि मंडल की नेता के हैसियत से विदेश में थी। अपने भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर किया पहलगाम हमले के बाद, उसकी भूमिका पूरे दुनिया के सामने रखने के लिए जो भारत सरकार ने जितने भी प्रतिनिधि मंडल भेजे थे उसमें से एक प्रतिनिधि मंडल की वो लीड कर रही थी और वो बाहर थी। और उन्होंने ये कहा कि आप कांग्रेस को, उन्होंने कहा शायद अलग जी को पता नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के साथ सुप्रिया सुले ने बात की और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर भारत ने जो किया, जो प्रतिक्रिया दी ऑपरेशन सिंदूर के नाते, वो कैसे सही थी ये भूमिका में दुनिया के सामने के रखने की कोशिश कर रही थी। और उसी समय ये कैसे गलत है, इसमें हमारी चूक क्या है, इसमें हमारी गलती क्या है, गलतियां क्या है, इस डिबेट की मांग अगर मैं आपके लेटर के नाते करूं तो वो सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। तो इसके लिए 2-4 दिन के लिए रुकिए, ये कहा है उन्होंने। मैं चाहिए तो क्लिप आपको भेजता हूँ गरिमा। नहीं, शरद पवार ने तो चलिए, मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मान ली, हालांकि मेरे पास सारा बाकायदा डिटेलिंग है महेश जी, मान ली, लेकिन मैंने आपकी बात 15 मई को, लेकिन इसके पहले 15 मई को शरद पवार ने बिल्कुल क्लियर कट ये कह दिया था कि संसद सत्र बुलाने का सही समय ना है और ना ही सही मंच है संसद में राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने का, गोपनीय मुद्दों पर। शरद पवार ये लाइन ले चुके हैं। 15 मई को जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि हम विशेष सत्र के खिलाफ नहीं है। हाँ। ये आप सुनिए, चाहिए तो मैं आपको वापस सुना देता हूँ। 15 मई को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सही मंच नहीं हो सकता। नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं था उनका। स्टेटमेंट ये था कि हम, सुनिए, हाँ, हम विशेष सत्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ संवेदनशील और गोपनीय जो बातें हैं, गंभीर विषय है, वो सार्वजनिक तौर पर चर्चा करना उचित नहीं होगा, ये हम मानते। ये उनका कहना था, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। आज भी हम कह रहे हैं कि आज भी सुप्रिया सुले, महेश जी, जो चिट्ठी लिखकर भेजी गई इंडिया ब्लॉक के नेताओं के द्वारा, उस चिट्ठी में शरद पवार के दस्तखत नहीं है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंट लाइन ही हैज बीन टेकन। गरिमा जी, संसद सत्र की मांग जो करते हैं वो पार्लियामेंट में संसद के उस पक्ष के नेता होते हैं। सुप्रिया सुले जी हमारी पार्लियामेंट की नेता है, शरद पवार जी नहीं है। तो उनकी सिग्नेचर के लिए कांग्रेस ने पूछा था, शरद पवार जी की सिग्नेचर के लिए नहीं पूछा था। सुप्रिया सुले जी बाहर थी, वो सिग्नेचर उस पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि देश की भूमिका बाहर के लोगों के सामने रखने के लिए, और ये भी मैं बोलता हूँ ये भूमिका रखना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्यों महत्वपूर्ण था। प्लीज सुनिए, हम, भारत सरकार ने, भारत के देश ने ये जो प्रतिनिधि मंडल जिस देशों में भेजे थे, उन देशों को वोटिंग का कोई ना कोई फोरम पे राइट है कि जब ये चर्चा दुनिया में होगी, यूएन हो या कोई भी फोरम हो, वहां पर चर्चा होगी, तो अपनी बाजू वहां पर रखने के लिए अगर उनको वोटिंग के पहले जाके हम सही बताए क्या है, और वो वोटिंग के लिए हमारे पक्ष में वो देश वोटिंग करे, इसलिए हम वहां गए थे। वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन आप भी थोड़ा गोल गोल कर रहे हैं क्या आज? आपकी तो ये दरअसल स्वभाव है नहीं। रोहित पवार खुलकर कह रहे हैं एनसीपी के मर्जर पर, अजीत पवार और शरद पवार के मर्जर पर रोहित पवार ने खुलकर कह दिया कि क्या साहब के मन में चलता है जब वो कोई फैसला लेते हैं, चौंकाने वाला होता है। सुप्रिया ताई आएंगी, वही फैसला करेंगी मर्जर होगा कि नहीं। डिनायल किया नहीं रोहित पवार ने, यानी कि कुछ खिचड़ी पक रही है। नहीं, सुनिए, इस पर आज सवाल पूछे गए थे, सुप्रिया सुले जी ने इस पर भी जवाब दिया। सुप्रिया सुले जी ने ये कहा कि जब शरद पवार जी को ये इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उस इंटरव्यू में उन्हें पूछा गया था कि सुप्रिया ताई का इस पर क्या स्टैंड होगा आगे पार्टी का, तभी शरद पवार जी ने सिर्फ इतना कहा था कि वो सुप्रिया सुले खुद डिसीजन लेगी। तो इसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा था। जाएंगे महेश जी, सीधे ही कह दीजिए ना, 100 सुनार की एक लोहार की, जाएंगे कि रहेंगे? देखिए, हम हमारी तरफ से कभी ही ऐसा बोले नहीं है। ये मीडिया में बातें चली है, मीडिया में न्यूज चल रही है, हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है।